खुश आमदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर हूँ और एनर्जी बैलेंसर। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और ये तमाम और दुआ कि परवरदिगार उनको तमाम सब अता करे, उनकी खुशियों को दुगना करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से नवाजे, और साथ ही साथ ज़िंदगी में जो चीज़ें वो चाहते हैं परवरदिगार उन चीज़ों को बेहतर करके उनको अता करे। मैं रीडिंग कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, और मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आप बड़ी फोकस रीडिंग करते हैं, आप वर्किंग वुमेन के लिए रीडिंग करते हैं, आप हाउस वाइफ्स के लिए करते हैं, आप पॉलिटिशियंस के लिए करते हैं, आप वर्किंग मैन के लिए करते हैं। लेकिन माज़रत के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ना वर्किंग मैन हैं, जो ना बिजनेसमैन हैं, जो ना हाउस वाइफ्स हैं, जो ना प्रोफेशनल बहनें बेटियां हैं हमारी, जो ना पॉलिटिशियंस हैं। बहुत सारे लोग रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में अपनी प्रोफेशनल इनिंग ख़त्म करके अब घर में आराम से बैठे हैं। तो ना वो वर्किंग मैन हैं, ना वो वर्किंग वुमेन है, या वो कभी रही हैं वर्किंग वुमेन, अब नहीं है, तो उनके लिए रीडिंग्स नहीं होती। और पहले 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे तो मैंने उसको ज़रा अपने शेड्यूल में देखा, क्योंकि हर रीडिंग, चूँकि मैं एक एनर्जी बैलेंसर भी हूँ, हर रीडिंग आपकी अच्छी खासी एनर्जी लेती है। लेकिन जब ये मेरे पास कोई 11 के करीब कमेंट्स आए हैं, ईमेल्स आई हैं, फीडबैक आया है कि हमारे लिए करें, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। और कोशिश करूँगा कि मैं एक डेली जनरल रीडिंग तमाम लोगों के लिए, ये एक जनरल रीडिंग होगी जिसमें मैं लव, रिलेशनशिप, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, रोज़मर्रा के मामला, ताल्लुकात, क्या चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्या चीज़ों में आपको मोहतात रहना चाहिए, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नई हो सकती हैं, उन सब को बेस बनाकर एक जनरल रीडिंग रोज़ की करूं। तो आज 18 जून 2021 से मैंने सोचा कि इस एक जनरल रीडिंग तमाम लोगों के लिए, उससे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है। तो जो हिस्सा आपको बेहतर लगे, आपको अपनी गाइडेंस के लिए बेहतर लगे, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बाकी रहने दीजिए। एक और बात, मेरी रीडिंग्स में सब अच्छा है की ख़बर नहीं आती। मेरी रीडिंग्स में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जैसी वो होंगी, वो एनर्जीज़ आपको दूंगा जैसी मुझे कार्ड से नज़र आएंगी। मैं अपने रीडिंग के सालों के तजुर्बे पे कह सकता हूँ कि हम सब लोग, हमें अच्छा तो ज़रूर लगता है कि हर चीज़ अच्छी सुने, हर चीज़ पॉजिटिव सुने, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं है। ज़िंदगी में कुछ लेसन्स लर्न करना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ नाकामियाँ साथ चलेंगी तो आप आगे बढ़ेंगे, उससे सीखेंगे, क्योंकि परवरदिगार ने हर नाकामी में आपके लिए एक मैसेज रखा है। हर मुश्किल में आपको मजबूत करने की ताकत रखी है। तो मैं रीडिंग्स में वो बताऊंगा जैसा मुझे नज़र आएगा। तो शुरू करते हैं आज 18 जून 2021 की एक जनरल रीडिंग तमाम लोगों के लिए। जो लोग आज चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं उन तमाम को खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिएगा। मैं डेली वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ्स, पॉलिटिशियंस और वर्किंग मैन के लिए रीडिंग्स करता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरी वो रीडिंग भी देखिए और मुझे फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारा कंटेंट की क्वालिटी क्या है। आज का पहला कार्ड है 2 ऑफ हार्ट्स, तीसरा है 8 ऑफ डायमंड्स, तीसरा है एस ऑफ क्लब्स। ये 3 कार्ड है और हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे मज़ीद कार्ड से। 2 ऑफ हार्ट्स बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। मैं इसको कंपेनियन कार्ड कहता हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कहीं आपके जो जहन में एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है क्लोजनेस की, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, वो कहीं बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं और वो ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो शायद कहीं शादी के मामलात भी हुआ चाहते हैं। तो ये एक कंपेनियन कार्ड है। अच्छा, हम कंपेनियन ज़रूर ढूंढते हैं, हम कंपेनियन देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें उस मामले पे कन्फ्यूजन भी होती है। क्योंकि अगर आप इस 2 ऑफ हार्ट्स को देखें तो इसका एक शक्ल, एक तस्वीर एक डायरेक्शन में है, दूसरी दूसरी तरफ है। तो हम इन मामलात को करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन होती है। अगर कहीं ऐसे मामलात में आप फंसे हुए हैं तो वो क्या कन्फ्यूजन हो सकती है, ये हम क्लैरिफाई करते हैं कि 2 ऑफ हार्ट्स क्यों आया है, 2 ऑफ हार्ट्स यहाँ पे क्यों आया है। फोर ऑफ स्पेड, 3 ऑफ क्लब्स, और जैक ऑफ क्लब। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरे बाकी कार्ड्स आपको नज़र आने शुरू हो, और जैक ऑफ क्लब्स। अच्छा, 2 ऑफ हार्ट्स क्यों है? हम फैमिली से करीब होना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास भी कोई लोग हों, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने कहा था कि कन्फ्यूजन हो सकती है, वो ये है 4 ऑफ क्लब्स, कि आप एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और स्टेबिलिटी देखते हैं। आप चेंज ज़रूर चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि चीज़ें बहुत बेहतर हों, आपकी ख्वाहिश है कि लोग आपके करीब करीब हों, आपकी खिदमत कर रहे हों, आपके साथ हों, आपको सपोर्ट करें, आपको गाइड करें, आप किसी मुश्किल में हों तो आपके पीछे खड़े हों। बिल्कुल ये आपकी ख्वाहिश है और ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी। लेकिन साथ साथ कहीं पे 3 ऑफ क्लब्स है। 3 ऑफ क्लब्स जो है ये कहता है कि आप शायद कुछ मामलों पे खौफज़दा हो सकते हैं, अनडिसाइसिव रह सकते हैं। कुछ मामलात पे आपका किसी से डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि आप अपने आप एक शादी हो, आप दूसरी शादी करना चाहें तो आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि आप किसी की मदद करना चाहें बेहतरी के लिए, लेकिन वहाँ पे घर में या आपके जानने वालों में, अपने दोस्तों से डिसएग्रीमेंट हो सकता है। किसी ऐसे मामले पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है जिस पे आपकी एक राय हो, बाकी सबकी मुख्तलिफ राय हो। ये पॉसिबल है। साथ ही साथ कहीं जैक ऑफ क्लब मुझे नज़र आ रहा है। जैक ऑफ क्लब मुझे ये कह बताता है कि कोई यंग आदमी, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, ये आपको नेगेटिव एनर्जी देगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा। जब मैं यंग कहता हूँ तो मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये कोई 15-18 साल का, 20 साल का आदमी है। हो सकता है कि अगर आप जो मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप एक रिटायर्ड आदमी हो, आप 60 प्लस एज के हों, हो सकता है कि ये कोई 40 साल का हो, तो वो आपके लिए एक यंग एनर्जी है। ये यंग एनर्जी आपको कंफ्यूज करेगा, आपको डिसओरिएंट करेगा, आपको घुमा देगा, आपकी इस ख्वाहिश को जिसमें आप लोगों को शामिल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को शामिल करना चाहते हैं, लोगों का करीब होना चाहते हैं, उससे आपको मुतनफ़िर करेगा। अगर आप कोई यंग आदमी मेरी इस रीडिंग को सुन रहा है तो हो सकता है कि वही आपकी शादी के मामलात में, आपके लव रिलेशनशिप्स में ये रुकावट डाले। आपने इससे मोहतात रहना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है कि वही लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके खैर ख्वाह नहीं होते, जो आपके करीबी होते हैं। क्योंकि एक स्ट्रेंजर को कुछ नहीं पड़ी कि वो आपके मामलात में इतना सोचे, इतना टाइम लगाए कि आपके मामलात को ख़राब करे। ये हमारे करीबी लोग ही होते हैं, हमारे दोस्तों में से ही होते हैं, हमारे घरों में से ही होते हैं। तो ये यंग एनर्जी है, आपने इससे ज़रा मोहतात रहना है। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ डायमंड्स। 8 ऑफ डायमंड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव कार्ड कहता हूँ।
क्योंकि एट ऑफ डायमंड जो है ये हमें बताता है कि बहुत सख्त मेहनत आपने कर ली, बहुत ज़्यादा काम आपने कर लिया, बहुत ज़्यादा रिश्तों को वक्त आपने दे दिया, बहुत ज़्यादा रिश्तों को मज़बूत आपने कर लिया। अब टाइम है उन रिश्तों से, उन ताल्लुकात से, उन मामलात से, उनसे फ़ायदा उठाने का वो टाइम आ गया है। तो एट ऑफ डायमंड मुझे बताता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा एट ऑफ डायमंड जो है ये आपको रोकता भी है। ये आपको क्यों रोकता है? ये कहता है कि आप अपने मामलात पे एक और दफ़ा रिव्यू कर लें। किसी बिज़नेस के मामलात में है तो उस मामले को रिव्यू कर लें। नौकरी का इंटरव्यू देने जाना है तो अपनी तैयारी को एक दफ़ा फिर डबल चेक कर लीजिए। अगर नए रिलेशनशिप्स की तरफ जाना है, जैसे कि पहला कार्ड आया था, नए रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं तो अपने मामलात को रिव्यू कर लीजिए, अपनी नीड्स को रिव्यू कर लीजिए कि आप इमोशनली उतना ही कनेक्ट होते हैं उस आदमी से कि नहीं। अगर आप किसी नए परचेज़ में जाना चाहते हैं, नए मामलात को शुरू करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि आप उसको संभाल सकते हैं कि नहीं, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल और एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो एट ऑफ डायमंड्स हमें ये बताता है कि आप रिव्यू कर लें, आप एक दफ़ा फिर देख लीजिए। पॉजिटिव कार्ड है, चीज़ें बिल्कुल पे ऑफ करेंगी, मेहनत कर ली है, लेकिन एक आखिरी दफ़ा रिव्यू कर लीजिए। देखते हैं कि ये एट ऑफ डायमंड्स क्यों आ रहा है और क्या मामलात हैं जिनको रिव्यू करने का ये हमें कह रहा है। आज 18 जून की रीडिंग में एट ऑफ डायमंड्स क्यों हैं? सिक्स ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ डायमंड्स। सिक्स ऑफ हार्ट्स हमें ये कहता है कि आज के मामलात में आपने निगोशिएट करना है, आपने लोगों से बातचीत करनी है, आपने बेहतरी की तरफ जाना है। सिक्स ऑफ हार्ट्स जो है वो बिल्कुल यही बताता है कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे, स्पेशली रिलेशनशिप्स में जो डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे। आपकी चीज़ें, आपका जहन क्लियर होता जाएगा। रिव्यू करेंगे जब आप, उसके बाद आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, हार्मनी आएगी, पीसफुल आएगा। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने निगोशिएट करना है, आपने उस मामले को डिस्कस करना है, आपने उस मामले को बताना है कि वो मामला, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है उस मामले में। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर सामने रखिए। उसके बाद आया है 10 ऑफ स्पेड्स का कार्ड। 10 ऑफ स्पेड्स जो है ये बिल्कुल पहले कार्ड से रिलेट करता है कि आप जब अपनी बात कहेंगे, जब अपनी राय का इजहार करेंगे, नए रिलेशनशिप्स के लिए, नई नौकरी के लिए, नए बिज़नेस के लिए, जब आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो हो सकता है वो बात कुछ लोगों को पसंद ना आए। 10 ऑफ स्पेड्स, आपको कोई ऐसा जुमला सुनने को मिल सकता है जो आपको नागवार गुजरे, कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो आपको पसंद ना आए, अनप्लेजेंट सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। लेकिन जो आपकी ओपिनियन है, आपने वो पहले सोच लिया है, उसको रिव्यू कर लिया, उसके बाद आपने अपनी ओपिनियन दी है उस मामले पे, लोगों को बात पसंद भी नहीं आई। हो सकता है लोग आपके ख़िलाफ़ बातें करें, हो सकता है लोग उस वक्त तो खामोश हो जाएं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए बातें करें, बिल्कुल उसके चांसेस हैं। और आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें जो आप नहीं चाहते, जो आपको पसंद नहीं आया है। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही एस ऑफ डायमंड का कार्ड आया है। एस ऑफ डायमंड ये कहता है कि नई बिगिनिंग्स होंगी, आगे बढ़ेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, इम्प्रूवमेंट है। तो आपने जो अपनी ओपिनियन है, जो जो काम आप करना चाहते हैं, कोई नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जो ओपिनियन है, चाहे लोग आपके मुखालिफ हों या नहीं हों, आपको कामयाबी मिलेगी। बिज़नेस में हैं तो आपको उस नए आइडिया पे सक्सेस मिलेगी, परवरदिगार की इंशाल्लाह मदद आएगी। तो आपने रिलेशनशिप हो, नए लोगों से मिलना हो, नए कैरियर की तरफ जाना हो, आपने अपनी ओपिनियन को सबके सामने रखना है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी ओपिनियन बहुत होमवर्कड हो, बहुत काम किया हुआ हो। तीसरा कार्ड जो आया था वो था एस ऑफ क्लब्स। एस ऑफ क्लब्स
ये बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है। और जब मैंने इस रीडिंग को पूरा इसको फर्दर खोल के रखा है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये एस ऑफ क्लब्स क्यों आया था। एस ऑफ क्लब्स कहता है कि आपकी डिज़ायर फॉर लर्निंग, आपकी सीखने की ख्वाहिश, वो अभी मौजूद है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आप फाइनेंशियल स्टेटस के किसी भी मरहले पे हों, आप ज़िंदगी के तजुर्बे में कहीं भी हों और मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, आपके अंदर अभी भी डिज़ायर फॉर लर्निंग है। आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, पुराने मामलात को एक नई नज़र से देखना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को एक नई शक्ल देना चाहते हैं। आप सीखना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है, आप आज की टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, आप अपने स्किल सेट को बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, एस ऑफ क्लब्स जो है ये मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि शायद आप किसी नई टेक्नोलॉजी, कोई नए मीन्स को सीखना चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शायद कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं जानते। ज़िंदगी में वो बहुत कामयाब थे, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाब थे, बहुत आगे थे, लेकिन वो कंप्यूटर ऑन करना नहीं जानते। बाज़ लोगों को नया मोबाइल लेने का बहुत शौक़ होता है, ख़रीदने का, लेकिन वो इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको वो उसके फ़ीचर्स और सिस्टम को समझने में टाइम लगता है। तो आपके अंदर वो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को आपने ख़त्म नहीं किया। अच्छा, अब उस डिज़ायर फॉर लर्निंग को इस जनरल रीडिंग में मैं कैसे देखता हूँ, कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आया है, और जैसे जैसे मैंने रीडिंग को एक्सप्लेन किया है, मुझे ये कार्ड में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिल्कुल वही का। ओह, बहुत ही उम्दा। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ क्लब्स। वैसे तो यहाँ पे ये बात पूरी हो जाती है, मुझे मज़ीद कोई कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल ये कह रहा है कि ले लेना चाहिए। बहुत ही उम्दा। डिज़ायर फॉर लर्निंग अपनी जगह है, उसके साथ ही आपको जैक ऑफ हार्ट और जैक ऑफ क्लब्स, दो यंग एनर्जीज़, दो यंग लोगों की एनर्जीज़, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ क्लब, दो यंग लोगों की एनर्जीज़, दो पॉजिटिव लोगों की एनर्जीज़, दो मैसेंजर्स आपके पास आ रहे हैं, दो मदद आपके पास आ रही हैं, दो लोग आपके पास आ रहे हैं जो आपकी इस ख्वाहिश में आपके मददगार होंगे। अगर आपने कोई इश्तिहार देखा है जिसमें कोई टीचर है जो आपको कोई नई चीज़ सिखा रहा है, बिल्कुल वो आपके पास आ रहा है। आज के दिन ये पूरी उम्मीद है कि ये लोग आपसे रब्ता करेंगे, आपकी इस ख्वाहिश में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि कोई जो सीनियर सिटीजन्स मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, हो सकता है कोई आपका पोता आपको आके कहे कि दादा आइए मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे होगा। हो सकता है आपकी नवासी आके कहे कि नानी फ़िक्र नहीं करें, ये काम तो मैं चुटकी बजा के कर दूँगी, आपको भी सिखा दूँगी। ये वो दो यंग एनर्जीज़ हैं जो आज आपके पास आएंगी। हो सकता है इनका फ़ोन आए और आप अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें कि मुझे ये नया काम सीखना है, और वो कहें कि ठीक है हम आ रहे हैं। आज वो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके पास आएंगी। और उसके बाद किंग ऑफ क्लब्स, जब आपकी ख्वाहिश हो, आपके पास मदद हो, एक नहीं दो लोगों की मदद हो या कई लोगों की मदद हो। दो कार्ड्स का मतलब ये भी समझिएगा कि ये एक मैग्नीट्यूड वाइज, वॉल्यूम वाइज बड़ी हेल्प है, वो आपके पास आ रही है। तो आपने तो उस चीज़ को सीख के किंग ही बनना है। साथ ही साथ जो यंग लोग मेरी इस एनर्जी को देख रहे हैं, आपके लिए भी बिल्कुल लर्निंग का वो यही पैटर्न है कि आपकी जो डिज़ायर है लर्निंग की, उसमें आपको आपके दोस्त हेल्प करेंगे, यंग लोग मज़ीद हेल्प करेंगे। शादीशुदा हैं और मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, तो आपको आपकी बीवी या आपके दो दोस्त या कई दोस्त आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए खड़े होंगे, आपको कहेंगे अगर आप ये काम करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। और आप उस तमाम प्रोसेस से गुज़र के उन चीज़ों को सीख के किंग ऑफ लर्निंग बन सकते हैं, आप लर्न कर जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है।
और मुझे मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आज ही पहली एक जनरल रीडिंग की तमाम लोगों के लिए, और उस जनरल रीडिंग में बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज आया, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज, बहुत ही पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी, बहुत स्मूथ रीडिंग, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट, जिसमें बिगिनिंग्स भी हैं, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट भी है, जिसमें कॉशियस रहने का भी आपको कहा जा रहा है, जिसमें आप लर्न भी करना है। और हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, हमारी ज़िंदगी में लर्निंग भी है, हमारी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ भी है, हमारी ज़िंदगी में अबंडेंस भी है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी भी है, हमारी ज़िंदगी में पेन भी है। और ये रीडिंग बिल्कुल उसी तरह चली है। मुझे बहुत खुशी है, और मेरी तमाम दुआएं, मेरी तमाम पॉजिटिव एनर्जीज़ उन सब के लिए जो मेरी ये रीडिंग देख रहे थे। मेरी तमाम दुआएं कि अल्लाह ताला आपके लिए वो तमाम राहें खोले जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, और आपको वो मुश्किलात और उन चैलेंजेस का सामना भी कराए जिससे गुज़र के आपने मज़बूत होना है, जिनसे गुज़र के आपको खरे और खोटे की पहचान होगी, जिनसे गुज़र के आपको पता चलेगा कि कौन लोग आपके साथ हैं और कौन नहीं है। मेरे पास एक ईमेल आई जिसमें बहुत सारी शिकायतों का ज़िक्र था, बहुत सारी नाकामियों का ज़िक्र था, और बहुत सारी ऐसी बातों का ज़िक्र था कि जिनको हम अच्छा नहीं समझते। मैंने जब उनकी रीडिंग की, उनसे मुलाकात की, चूँकि कोविड का ज़माना है तो मैं फ़िज़िकली मुलाकात कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। मैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या इस तरह उनसे मुलाकात की, और जब मैंने उनसे उन चैलेंजेस और उन मुश्किलात के बारे में सवाल करना शुरू किए, तो उन्होंने ख़ुद कहा कि हाँ, इन चीज़ों से मुझे सीखने का ज़रूर मौका मिला। और जहाँ ईद के दिन मेरे घर पे जब दावत होती थी तो मेरे घर 70 लोग एक वक्त के खाने पे होते थे। पिछले 2 साल से मेरे घर पे ईद पे सिर्फ 15 लोग होते हैं, क्योंकि मैं शायद फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना मैं पहले था। और अब चीज़ें दोबारा ठीक होनी शुरू हुई हैं, तो मेरे पास दोबारा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हुए हैं। लेकिन मुझे पता चल गया कि ये 15 लोग हैं जो मेरे साथ मेरे अच्छे बुरे वक्त में खड़े हैं। तो बड़ी पॉजिटिव रीडिंग थी उनकी भी, और उन्होंने ख़ुद रियलाइज़ किया कि हाँ, मुश्किलात और चैलेंजेस आपको सिखाने के लिए आते हैं, आपको मज़बूत करने के लिए आते हैं, आपके लिए एक रियलिटी चेक होता है। तो इस रियलिटी चेक को होना ज़रूरी है। पॉजिटिव रीडिंग आज की 18 जून 2021 की जनरल रीडिंग है। इस जो बातें आपसे मैच हों बिल्कुल यूज़ कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, और अपने फ़ीडबैक और कमेंट ज़रूर देना है ताकि हम अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर कर सकें, और साथ ही साथ हमारा हौसला भी बढ़े, मेरा और मेरी टीम का। आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।